में सीरिया में जो हुआ है इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। और भारत में भी मैं आपको बता दूं, पर्टिकुलरली कश्मीर में हो सकता है कि हम प्रेशर फेस करें ना। पहली बात तो ये आपके सामने है वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे अगर मैं जूम करूं सीरिया में, नवंबर 27 2024 को ये हालत थी सीरिया की। जो ये लाल पार्ट है ये बशर अल असद के अंडर था, और बशर अल असद यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ ही दिनों में टर्की बैक्ड जो एचटीएस ग्रुप है ये एक एक करके फैलता रहता है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे सीरिया में बशर अल असद का एरिया कम होता गया। और आज के समय सीरिया में दो मेन पावर्स है। सीरिया का देखिए बंटवारा होगा। एक तो जो ये येलो पार्ट है ना, यहाँ पे कुर्दिश स्टेट बनाई जाएगी। जो कुर्द लोग हैं वो लोग अपना देश यहाँ पर बनाएंगे। इस देश को बनाने में इजराइल भी काफी हेल्प करेगा। दूसरा देश टूट के मोस्ट प्रोबेबली ये बनेगा, जो ये हरा देश है, ये एचटीएस के अंडर अपना खुद का देश बनाएंगे, जिसका झंडा भी रिसेंटली किया गया है रिलीज। जी हाँ, सीरिया का झंडा भी बदल दिया जा चुका है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सीरिया का अब नया फ्लैग। जो एचटीएस ग्रुप है उसके अंडर सीरिया ये फ्लैग यूज करेगा। पहले बशर अल असद के अंडर सीरिया का ये ऑफिशियल फ्लैग हुआ करता था। ना सीरिया का देखिए ना सिर्फ झंडा बदलेगा, इनकी जो विदेश नीति है ये भी बदलने वाली है। और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत में जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि बशर अल असद के गिरने के बाद जो इस्लामिक स्टेट और उससे जुड़े हुए जो आतंकवादी संगठन हैं इनकी प्रेजेंस भारत में बढ़ सकती है, और इससे कश्मीर इशू भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। नाउ बशर अल असद के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं, कई लोग जानते नहीं होंगे, वैसे कश्मीर के इशू को लेकर ना बशर अल असद ने कभी भी ओपनली इंडिया को टारगेट नहीं किया है। और इसलिए आज के समय ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि बशर अल असद का गिरना ये एक सेटबैक है, ये नुकसान है भारत की पोजीशन को लेकर ऑन कश्मीर। रीजन मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, भारत और सीरिया ने आज से कई साल पहले एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप कर ली थी कि इंडिया गोलन हाइट्स को सीरिया का पार्ट मानेगा। उसके रिस्पांस में बशर अल असद कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान का बढ़ चढ़ के समर्थन नहीं करेंगे। और आप लोग जान के हैरान होंगे, भारत ने हर बार यूनाइटेड नेशंस में जब बारी आई कि इजराइल का समर्थन करना है या सीरिया का, भारत ने हर बार सीरिया का समर्थन किया था। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब भी रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुआ कि जो गोलन हाइट्स का एरिया है ये सीरिया का पार्ट है, इजराइल का पार्ट नहीं है, इजराइल को ये धरती छोड़ देनी चाहिए, इंडिया ने हमेशा इस रेजोल्यूशन को समर्थन दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल 2023 का, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ यूएनजीए रेजोल्यूशन दैट एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न ओवर इजराइल नॉट विथड्रॉइंग फ्रॉम सीरियन गोलन हाइट्स। नाउ ये कौन सा एरिया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सीरिया। अभी के लिए एज ए यूनाइटेड कंट्री दिख रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो हालत यहाँ पे बनी हुई है, एक बंटवारा तो इस देश का होना बनता ही है इवेंचुअली। खैर, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इजराइल है, और ये सीरिया और इजराइल के बीच में ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये है गोलन हाइट्स। इजराइल ने देखिए गोलन हाइट्स सीरिया से कब्जा लिया था 1967 में। इसमें देखिए इजराइल की गलती है नहीं, उस वक्त सीरिया समेत कई कंट्रीज ने इजराइल पे अटैक किया था। इजराइल वो वॉर जीत गया, और वॉर जीतने के बाद इजराइल ने ये जो इलाका है ना, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये इलाका सीरिया का पार्ट देखे, मगर इजराइल ने कई दशकों से गोलन हाइट्स में कब्जा बनाकर रखा। और सीरिया ने इंडिया को ये कहा था कि आप इस एरिया को लेकर यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल संगठनों में आप हमारा समर्थन दीजिए, हम लोग कश्मीर का इशू नहीं रेज करेंगे, पाकिस्तान को ओपन सपोर्ट नहीं देंगे। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सीरिया कश्मीर का इशू रेस कर भी देता तो क्या हो जाता? कश्मीर कहीं जाने वाला तो था नहीं, एक बार को आप कह सकते हैं, मगर भारत की ना ये कई दशकों पुरानी फॉरेन पॉलिसी है, 1960 से चलती आ रही है कि सीरिया के साथ हम अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे, और जब यूएन में वोटिंग की बात आएगी तो इजराइल को छोड़कर हम सीरिया का समर्थन करेंगे। इंडिया ने कभी भी ये फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करी। एक बार को आप कह सकते हैं कि ये सब देखकर इजराइल को गुस्सा आया होगा कि हम लोग इनका इतना समर्थन करते हैं, ये हमारे अगेंस्ट वोट कर रहे हैं यूएन में। बट इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी, इंडिया ने हमेशा ना दुनिया में अपनी जो रेपुटेशन है ये बनाकर रखी है। और दुनिया में मैं आपको बता दूं, इवन जियोपॉलिटिक्स में, पर्सनल लाइफ में, एक आदमी की जो हिस्ट्री है, उसकी जो डिपेंडेबिलिटी है, कि एक बार हम यहाँ पे आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम इस मुद्दे पे आपका समर्थन करेंगे, फिर कई दशकों तक वो स्टांस बनाकर रखना,
उससे देखिए एक कंट्री पर ना लोगों का भरोसा जागता है कि एक बार अब इनकी यहाँ पे कमिटमेंट आ गई है, नाउ इंडिया विल सपोर्ट अस। तो इंडिया ने ये पॉलिसी रखी है, एक बार को आप कह सकते हैं चेंज कर लेते तो फायदा होता, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव। मगर अब यहाँ पे क्वेश्चन ही आ चुका है कि बशर अल असद के हटने के बाद गोलन हाइट्स तो छोड़िए, अब इजराइल ने गोलन हाइट्स के आगे का जो बफर जोन है ये भी कब्जाना स्टार्ट कर दिया है। और सोशल मीडिया पे आज के समय एक फोटो वायरल हो रही है जहां पे ये बताया जा रहा है कि इजराइल अभी सीरिया का बहुत सारा हिस्सा दमास्कस के पास का, ये जो शहर है यहाँ पे दमास्कस, ये है सीरिया की राजधानी, इसके पास का बहुत सारा हिस्सा इजराइल कब्जा लेगा, ताकि फ्यूचर में आज से कई सालों बाद, कई दशकों बाद, जब इजराइल को दमास्कस भी कब्जाना हुआ और सीरिया का बहुत सारा हिस्सा कब्जाना हुआ, तो बहुत ही आसानी से ये लोग कर पाएंगे, अपनी मिलिट्री को आगे पुश कर पाएंगे। नाउ जो ये फोटो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो एरिया है गोलन हाइट्स का, अभी के लिए इजराइल यहाँ पे है, ये यहाँ पे कैपिटल है सीरिया की। अभी इजराइल धीरे धीरे पहले फेज 1 में ये एरिया कब्जाएगा, ये वाला, फिर फेज 2 में ये एरिया कब्जाएगा, उसके बाद सेफ जोन गोल, ये एरिया भी प्रीटी मच इजराइल के अंडर होगा। मैं आपको बता दूं कुछ ही किलोमीटर दूर इजराइल होगा सीरिया की कैपिटल से। कभी भी इजराइल चाहे तो एक बड़ा कैपिटल, एक इंपॉर्टेंट देश का इजराइल अपने अंडर ले सकता है। तो एक बार को आप कह सकते हैं जो भी हमारी कैलकुलेशन थी सीरिया को लेकर, कश्मीर को लेकर, उनके सपोर्ट को लेकर, ये काफी हद तक गलत साबित हुई है, क्योंकि आज के समय गोलन हाइट्स छोड़िए, ये पूरा एरिया ही इजराइल अपने अंडर ले रहा है। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में जो ये नई सरकार आएगी सीरिया में, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया उनके लिए वोट कर भी दे फ्यूचर में, तो कुछ मैटर करेगा नहीं, क्योंकि गोलन हाइट्स बहुत ज्यादा अब इजराइल के अंदर आ चुका होगा। और अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि सीरिया में जो नई सरकार बनेगी, यहाँ पर काफी सारे अराजक तत्व आएंगे जो रीजन में इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, और कश्मीर में भी इससे हो सकता है कि प्रेशर आए। तो आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक भी थी भारत की। बट ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत कुछ देखना होगा कि सीरिया में जो नई सरकार बनेगी उनका कश्मीर को लेकर क्या व्यू पॉइंट होगा, और उसके रिस्पॉन्स में गोलन हाइट्स को लेकर भारत क्या बोलेगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग।